नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो अपन वो देखेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा जोड़। क्या रहेगा? जोड़। जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। उसके बाद में अपना क्या है? घटाव, जिसको बाकी और व्यवकलन के नाम से भी जानते हैं, जिसका चिन्ह क्या है? ये। उसके बाद में देखिए अपना जो टॉपिक के अंदर है गुणा। क्या है? गुणा। अब देखो, गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। और उसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक है 4 नंबर पे, वो क्या रहेगा? भाग। क्या रहेगा? भाग। इन सब के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित के लिए अब देखिए, अगर गणित को सबसे आसान बनाना है और गणित से डर को भगाना है, तो आपको इन चारों बातों पे पकड़ करनी पड़ेगी। इन चारों बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप इन चारों बातों को नहीं सीखोगे तो गणित में आप कुछ नहीं कर पाओगे, और गणित के आपके अंदर का जो डर और भय है वो कभी आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन चारों को समझिए। आप जब भी गणित के बड़े बड़े सवाल उठाते हो और उनके अंदर आपको समस्याएं आ जाती है, आपको अगर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप गणित सीखने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप सबसे पहले बेसिक तैयार करो गणित का, जिससे आप आसान से आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए, आज अपना जो पहला है वो क्या आपके सामने है कि जोड़। क्या है? जोड़। और जोड़ तो गणित के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन जोड़ को भली बात समझेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए, जब से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चिन्ह किसका है। चिन्ह से ही पता चलता है कि जोड़ है या घटाव है। अब देखो, ये तो क्या है? अपना जोड़। अब जोड़ की जब भी शुरुआत की जाती है तो पीछे से हमेशा इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत किया जाता है। अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं यहां से जोड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं कहां से जोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको जोड़ के नियम भी पता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अपन पीछे से शुरू करते हैं। तो 5 और 6 कितना होता है? 5 और 6 11 होता है। कितना होता है? 11। 11 में जब डबल अंक आया, अब देखिए ये 11 में डबल अंक आया तो आगे का अंक तो हमेशा हासिल के रूप में जाएगा, और पीछे का अंक कहां लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। अब छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद में उसके नीचे 6 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है? इन लाइनों को आपको काउंट, मतलब कि योग जोड़ करना है। अब देखिए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने आए? 11। अब इन मैंने 11 का यहाँ पे 1 लिखा, पीछे का अंक और आगे का अंक हासिल के रूप में। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, निम्न से लेके अपन उच्च स्तर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, उसके बाद में 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 में एक कैरी, मतलब एक हासिल जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना होता है? 13। इसमें भी डबल अंक तो एक हासिल के रूप में जाएगा। अब मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, और दोनों के लिए जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 लाइनें खींचना है, फिर 8 लाइनें खींचना है, फिर एक हासिल की लाइन खींचनी है, जिससे आप कुल टोटल उनको जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 13, और 13 का 3 और हासिल लगेगी 1। उसके बाद में देखिए, 4 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 और 1 हासिल कितना होता है? 7। इसमें अकेला अंक है तो मैंने अकेला अंक ही लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोड़ बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है, और भी आप प्रयास करना। जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब देखिए, 2 नंबर पे अपना क्या दे रखा है? देखिए, 2 नंबर पे अपना दे रखा है घटाव। चिन्ह से पता लगा कि ये क्या है? घटाव। घटाव को हमेशा कहां से शुरुआत की जाती है? पीछे से इकाई के अंक की तरफ से उसको क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। अब देखिए, पीछे से शुरू करते हैं तो हमेशा अपन को पता है कि घटाव के अंदर ऊपर की बड़ी संख्या होती है और नीचे की संख्या क्या होती है? छोटी। अब देखिए, 4 में से क्या 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते 4 में से 8। अब क्या करना?
अगर 4 में से ऊपर का अंक छोटा है भाई, नीचे का अंक बड़ा है, तो गढ़ा नहीं सकते। ऐसी स्थिति जब आपके पास में आ जाती है तो हमेशा आप पड़ोसी अंक के पास में जाइए और पड़ोसी से उदाहरण। अक्सर इस पे आपके मेरे बच्चे हैं वो कई मेरे से सवाल करते हैं कि सर ये उधार वाला घटाव है या बिना उधार। मैं अक्सर उनको हमेशा कहता हूं कि आपको ये अपन को न मेरे को पता न आपको पता कि ये उधार वाला घटाव है या नहीं। ये तो कब पता चलता है, जब आप करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर ऊपर का अंक छोटा आ जाए और नीचे का अंक बड़ा आ जाए तो हमेशा उधार वाला घटाव होता है और पड़ोसी से उधार लिया जाता है। और पड़ोसी को तो कभी नाराज मत करना, अगर पड़ोसी को नाराज कर दिया तो वो कभी आपको उधार नहीं देगा। अब देखिए इसके बाद में अपन जीरो के पास गए, तो जीरो के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था, तो अपन अगले पड़ोसी के पास जाएंगे। तो अगले पड़ोसी से जब भी आप उधार लेते हो एक, तो यहाँ 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पे सीधा नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे अक्सर करते इससे उधार लिया और सीधा यहाँ पे 14 कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। आप पहले ये इसके पड़ोसी को देगा, मतलब कि ये 0 को देगा तो या 10, 10 में से उधार लेंगे तो यहाँ अब 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। अब देखो 14 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 6, कितने बचे 6। अब देखो छोटे छोटे बच्चे देख रहे, उनके लिए सबसे पहले 14 लाइनें खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनमें से मिटाने की नीचे वाली हमेशा घटाव के अंदर मिटाई जाती है अंक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिटा दिया 8। अब पीछे कितना बचा देखो, 1 2 3 4 5 और 6, और मैंने कितना लिखा 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ रहे। आपको ये मत सोचना है कि ये तो मुझे आ रहा है, मैं इसको सीखूंगा नहीं, मैं तो कर लूंगा इसको बाद में कभी भी। लेकिन आप जिस दिन इसको प्रयास करोगे और करने बैठोगे तब तक कई समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप हमेशा प्रयास कीजिए, भले ही आपको आ रही है लेकिन आप हमेशा के लिए कोई भी प्रयास करोगे तो आप स्थायी इसको सीख पाओगे। अब देखिए 9 में से क्या 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का अंक बड़ा है और नीचे का अंक छोटा है। तो सबसे पहले आप 9 लाइनें खींचिए, फिर उनमें से 3 मिटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 6, और उसके बाद में 8 में से जब 2 घटाओगे तो भी पीछे कितना बचेगा 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उधार वाला घटाव बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और उसके बाद में अपना 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे अपना मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा, क्या है गुणा। अब देखो गुणा को अपन करेंगे तो गुणा 1 अंक का है, नीचे के अंक देख के आपको पता लगाना है कि अगर 1 अंक है तो 1 अंक का गुणा, 2 अंक है तो 2 अंक का गुणा। अब देखो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अब 15 का ये डबल अंक आते या 5, और आगे वाले अंक के ऊपर एक आपको क्या लगाना है, हासिल या कैरी लगाना है। अब 3 का जब 0 से गुना करेंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूं, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। क्यों करते हैं कि 3 का 0 से गुणा करने पर 3 ले लेते हैं और 3 में जब 1 जोड़ देते हैं और 4 कर देते हैं, और ये गलत हो जाता है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 3 का 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 में जब आप 1 जोड़ोगे, 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है 1, और 3 का जब 4 से गुणा करोगे तो 3 चौके कितना होता है 12, 3 चौके कितना होता है या 12। अब मैं 12 के 12 क्यों लिखा, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, अगर अंक होता तो अपन हासिल के रूप में एक जाता, नहीं तो अपना 12 के बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा बहुत अच्छे से समझ में आया और भी आप आगे प्रयास करते रहे। अब अपना 4 नंबर पे क्या है भाग, क्या है भाग। अब देखो भाग बहुत ही आसान है, और भाग में बच्चे अक्सर गलतियां भी बहुत करते, कई बच्चे तो इनको सही करते हैं। ऐसा भाग आने पर दिखने में तो बहुत सरल दिखता है, लेकिन बच्चा गलती क्या करता है वो मैं दिखाता हूं, आप मेरी बातें ध्यान से सुनना। अक्सर बड़े बड़े बच्चे गलती करते, बड़े बड़े बच्चे भाग करने में गलती करते हैं। तो आप देखिए, क्या 3 में 1 अंक में पहले क्या 8 का भाग दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर का जो अंक है वो बाहर के जो भाजक से क्या है छोटा है,
तब आप भाग नहीं दे सकते। तो पहली बार में आप डबल अंक ले सकते हो, जिससे कितने बन गए 32। कितने बन गए 32। अब आपको 8 का पाड़ा बोलना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 8 चौके कितना होता है 32। देखो कितनी बार भाग गया 4 बार, और 8 चौके कितना होता है 32। अब क्या होता है यहां पे देखिए, 2 में से 2 गया क्या बचा 0, 3 में से 3 गया क्या बचा 0। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं यहाँ पे 3 उतारते हैं। ये देखो गलती कहां करते हैं, मैं बताता हूं कि बच्चे अक्सर यहीं पे गलतियां करते हैं। बड़े बड़े बच्चे गलती करते, आप 10th क्लास के बच्चों को ये भाग देना ऐसा, वो गलत कर देंगे, सही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसको, जब 3 उतारेंगे उसके बाद में, अब भाई 3 में तो 8 का भाग जाता है। अक्सर बच्चा क्या करता है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 2 उतार देता है और 32 आ जाता है, और 8 चौके 32 यहाँ 4 कर देता है, या 32 लिख के यहां करता है 0 0। तो ये क्या हो जाता है गलत। क्या हो जाता है, आपका भाग गलत हो गया है, आपको पता ही नहीं चला। आप तो कहोगे कि सर हमने तो सही किया, लेकिन गलत। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे क्या करना है, ये जब 1 अंक उतारने के बाद में अगर भाग नहीं जाए, अगर दूसरे अंक की जब भी जरूरत पड़े, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भागफल के अंदर एक शून्य लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहां 2 उतार सकते हो 32, और 32 में 8 का भाग कितनी बार जगह, 8 चौके 32, और ये कितना आया 32। इस प्रकार करोगे तब ये आपका भाग सही माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।